हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, तो इसके अंदर आता है फर्स्ट आर्टिकल आता है जिसमें बताया गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, वाई? बिकॉज इंडियन फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है एंड नॉट कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हमने होल्ड किया है एक दूसरे को, ठीक, ना कि हम एक दूसरे को, ना कि हम एक दूसरे के साथ आए हैं, हमने एक दूसरे को होल्ड किया है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है द स्टेट इन द फेडरेशन हैव नो राइट टू एक्सीड। हमारे स्टेट में उनको कोई मतलब राइट नहीं है, एक्सीड करने का राइट नहीं है, ठीक, कि हम एग्जिट कर जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि ये यूनियन है जो कि कभी डिस्ट्रक्टिबल, टूट नहीं सकता, ठीक। तो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, type of federal system where power is divided between the center and state government, but the central government retain more authority, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। This type of federation is usually created when a single country, दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा एड्रेस कर लीजिए। when a single country decide to decentralize power to maintain unity and accommodate regional diversity. When a single country decide to decentralize power to maintain unity and accommodate regional diversity, for example India, ठीक। सेकेंड पॉइंट है coming together federation, type of federal system where independent state voluntarily unite to form a large union while retaining significant autonomy. This type of federation is created when small political units join hands to strengthen their economy, defense or political influence while maintaining their independence. For example USA में कौन सा फेडरेशन है? कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन, ठीक। बट हमारे यहाँ क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक। First schedule of constitution mention the name of the state and UT and UT मतलब है यूनियन टेरिटरी, ओके, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है? स्टेट के नेम्स एंड उसके यूनियन टेरिटरीज के नेम्स एंड देयर एक्सटेंट टेरिटरीज, ओके। Foreign territories may be acquired by India as per the mode recognized by the international law, that is secession, occupation, acquisition and subjugation. For example, acquisition of Goa, ठीक है, दमन द्वीप एक्सेट्रा, ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड आर्टिकल आता है हमारे पास, इसमें आता है सेकेंड आर्टिकल में empower the parliament to admit into the union of India the new state which are
already existing which are already existing or establish new state which are not existing। इसका मतलब है एम्पावर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है एम्पावर करती है कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया द न्यू स्टेट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है उसको भी हम मतलब कि बना सकते हैं, न्यू स्टेट बना सकते हैं, ठीक। और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट विच आर नॉट एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास नहीं है हम अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको भी बना सकते हैं न्यू, और जो है हमारे पास उसको भी, ठीक। थर्ड आर्टिकल में आता है ऑथराइजेज पार्लियामेंट टू फ्रॉम अ न्यू स्टेट सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट uniting two or more state or part of the state, uniting any territory to a part of state, okay। increase the area of any state, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना वो भी कर सकते हैं, पावर है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, हम डिमिनिश भी कर सकते हैं। कैसे डिमिनिश कर सकते हैं? पर दी सुप्रीम कोर्ट दिस पावर डज नॉट इंक्लूड द पावर टू सीड द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी, हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी एक्सीड टू द फॉरेन कंट्री ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज इनैक्टेड टू ट्रांसफर द Berubari Union, a territory in West Bengal, to Pakistan। हो रहा है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, हम किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी कर सकते हैं, हमको पावर मिली है सरकार, ठीक। The settlement of boundaries dispute between India and any other country does not require a constitutional amendment। इसमें कहा गया है the settlement of boundary dispute, अगर boundary dispute है between India and any other country does not require a constitutional amendment, इसमें कोई constitutional amendment की requirement नहीं है। It can be done by executive action, okay। It can be done by executive action। एक नोट है, इसमें बताया गया a bill is this regard need to be introduced in parliament only with the prior recommendation of the president। prior recommendation of the president होना चाहिए, ठीक। before recommending the bill the president has to refer it to the concerned state legislature to seek their review, ठीक है। however the president is not bound by the views of the state legislature, उसको देखने के लिए देते हैं बट उसके व्यू के बाउंडेशन में नहीं है प्रेसिडेंट के, ठीक। प्रेसिडेंट बाउंडेशन में नहीं है। some facts, Parliament can redraw the political map of India as per its will। The continued existence of any state is not guaranteed by constitution। India is an indestructible union of destructible state। India is an indestructible union of destructible state, okay। Whereas USA is described as an indestructible union of indestructible state, ठीक।
फोर्थ आर्टिकल में क्या कहा गया है, डिक्लेयर दैट लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 2 and 3 शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. Therefore, such law need to be passed by simple majority. देखो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो लॉ मेड हुआ है, बना है, इम्प्लीमेंट आर्टिकल 2 और 3 शैल नॉट बी कंसीडर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368 में, ठीक है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। देयरफॉर सच लॉ नीड टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा इसको, ठीक। एक नोट है, द 100th constitutional amendment was enacted to give the effect to acquisition of certain territories by India from Bangladesh and from transfer of some territories from India to Bangladesh. हमने क्या कहते हैं, हमने अपनी ज़मीन भी ली है और उससे ज़मीन भी ली है, ये इसका कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। हमने अदला बदली कर ली, ठीक। इंडिया ट्रांसफर 111 इन केव टू बांग्लादेश रिसीव 51 इन केव्स। एक्वाजिशन ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, सर्टेन कुछ टेरिटरीज को, बांग्लादेश की टेरिटरीज को इंडिया ने लिया है और इंडिया ने अपनी सम टेरिटरीज को ट्रांसफ़र भी किया है बांग्लादेश, ठीक। यही बताया गया इसमें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।